नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा ज़ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कुंभ राशि के लिए यानी कि एक्वेरियस के लिए। हम देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रही, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। और आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से या फिर अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी राशि के लिए रीडिंग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जितने भी मेरे, थैंक यू डिवाइन, कुंभ राशि के जातक हैं, इनका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, क्या चल रहा है इनके जीवन में, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं मार्च मंथ में। थैंक यू। चलिए देखते हैं। शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, आप सभी को पता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। 29 को राशि परिवर्तन हो रहा है उनका। देखते हैं कुंभ राशि में क्या होगा, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 5 of Pentacles, the Tower, King of Swords, the Hermit, King of Pentacles, Queen of Swords. ओके, कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी को पता है शनि परिवर्तन हो रहा है, पर इससे पहले भी जो शनि का समय था आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था। अब इस परिवर्तन से थोड़ी बहुत चीज़ें तो ठीक होगी। पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो हेल्थ है, सेहत को लेके जो आप इतने चिंतित थे, थोड़ा सा उसमें आप परिवर्तन देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपके ऊपर है और अभी और थोड़े लंबे समय तक रहेगा। तो देखिए, द एम्परर का कार्ड भी यहाँ पर आया, जो एनर्जी मुझे बता रही है। हालांकि चलो उसको मैं बाद में ही रिवील करूँगी। फिलहाल तो एनर्जी जो निकल कर आई है ना, बहुत ही मिक्स एनर्जी है कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं। और मैं आपको ना तो डराने के लिए यहाँ आई हुई हूँ, किसी को भी नहीं। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितनी आसानी से स्पष्टता के साथ मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकूँ। आपने घबराना नहीं है, ये एक गाइडेंस है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा होगा भी या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग होगा तो उसमें और हम डिटेलिंग कर सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे अपनी टचवुड अपनी रीडिंग पर यकीन है, ना सिर्फ यकीन है, एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। राशि परिवर्तन, अभी शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु केतु का भी होगा मई में, तो और भी कई सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। फिलहाल मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि देखो, आपका जो मार्च का महीना है ना, थोड़ा सा राहत भरा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। डिसीज़न लेने में आपको अब भी बहुत दिक्कत हो रही होगी, पहले भी हुई थी, अब भी हो रही होगी। क्या चीज़ ऐसी है जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं? आप दुविधा में हैं, डिलेमा में हैं, करना है नहीं करना है, ऐसा करना है या नहीं करना है। कहीं जॉब के लिए आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कहीं मूव होने की सोच रहे हैं तो वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, उस बिज़नेस में कुछ चेंज चाहिए, या फिर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच है, तो उसमें भी अभी आप जगल ही कर रहे हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे। यहाँ डिवाइन आपको कह रहा है, आंखों पर से पट्टी हटाएं, वो चीज़ देखें जो वाकई में दिख रहा है, पर आपने अपनी आंखें बांधी हुई है। हो सकता है कि चीज़ें आपको पता है पर आप करना नहीं चाह रहे, चीज़ों से आप डर रहे हैं, सच्चाई से डर रहे हैं, इसलिए आपने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। आप देख रहे हैं इस इंसान को, इस इंसान के हाथ में 2 सॉर्ड्स है, वो अपने सॉर्ड्स नीचे रख के आंखों पे से पट्टी हटाकर भी वो डिसीज़न ले सकता है, बहुत ईजी है, पर
वो नहीं ले पा रहा क्योंकि उसे सच्चाई देखने से डर लग रहा है। यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं अपने डर को ख़त्म करो। हो सकता है कि आपकी इस वक्त जो महादशा है वो चंद्रमा की महादशा हो सकती है, बुध की महादशा हो सकती है, और आने वाले समय में आपकी जो है केतु की भी महादशा यहाँ पे चलने वाली है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। अब आप पानी के आसपास रहते होंगे या फिर आपको रहना चाहिए, थोड़ा सा पानी आपके आसपास होना चाहिए। आसपास का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप पानी के बगल में ही घर ले रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है, पर अगर होता भी है तो बहुत अच्छी बात है। पर आप जिस भी जगह रह रहे हैं वहाँ आसपास दूर दराज में भी थोड़ा बहुत पानी आपके आसपास होना चाहिए। आपका मूड थोड़ा बैलेंस होगा। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा होंगे, दिखाते किसी को नहीं होंगे, पर आप इमोशनल इंसान तो डेफिनेटली है। छोटी छोटी बातें आपके मन में लगती होगी, आपको चुभती होगी, पर कई बार आप जताते नहीं हैं, बताते नहीं, वो मन ही मन में आप रखते हैं। ऐसा नहीं करें, जो भी मन में है खुलकर बोले, एग्रेसिव भी ना हो। एग्रेसिव क्यों मैं बोल रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स, जब आप कुछ बोलते हैं ना आप एकदम से फटते हैं, कुछ इस तरह का आपका नेचर होगा। सॉर्ड्स हमेशा लड़ाई के उसमें आप रहते होंगे कि अगर कोई मुझसे बोलेगा तो मैं तो उसी वक्त उसकी बात काट दूंगा। ये एक अच्छी बात है, किसी की गलत चीज़ सुनकर आपने बर्दाश्त नहीं करना, बट सम टाइम सिचुएशन देखकर आपको बात करनी होगी। देखिए मीन राशि जो है ना, अगेन वाटर साइन आ जाता है, कुंभ राशि जो है एयर साइन है, तो एयर साइन को हमेशा सॉर्ड्स जो है वो काटता है, ठीक है। और सॉर्ड्स भी क्या है, एयर है, तो एयर टू एयर वो काटने की कोशिश करता है हमेशा। जैसे कहते हैं कि एक इल्यूजन होता है, आपको लगता है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा एकदम रफ्तार से, पर हो नहीं पाता। धुएं को आप काटेंगे थोड़ी ना, आप काट नहीं सकते। इसी तरह से कभी कोई सिचुएशन देखकर ही आपने बात करनी, हर बार हर चीज़ को आप काट नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ों को सहना भी पड़ता है, वो भी आपकी भलाई के लिए। और मैं तो हमेशा कहती हूँ इंसान को थोड़ा सह लेना ही चाहिए, तभी वो रहना सीख जाता है। जब वो सहना नहीं सीखता है ना तो वो रहना भी नहीं सीखता है। इसका मतलब ये है कि हम छोटी छोटी बातों को मन में लगा के बहुत ज़्यादा अंदर उसको एक कहते हैं ना कि आप एक गुस्से का उबार बना लेते हैं और फिर फूटते हैं। बजाय इसके कि आप अगर कोई आज आपकी निंदा कर रहा है ना, आज आप चुप हो जाए, बस समय जब आएगा ना वो समय बताएगा कि आप क्या है, कौन है, कैसे हैं। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं क्षमता रखे, धैर्य रखे, जीवन में चीज़ अच्छी होगी। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा आप दुखी रहे होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। आने वाले समय में भी पैसों को लेकर आपकी थोड़ी समस्या बनी रहेगी। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर हो सकता है आपका पैसा कोई लेकर चला गया हो, या फिर आपने किसी से पैसे मांगे हो सकता है कि आपने किसी को किसी के पैसे लौटाए ना हो, फिर या फिर आपका पैसा किसी ने आपको लौटाया नहीं होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह की स्थिति दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं पैरों का दर्द, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप देख रहे किसी इंसान के हाथ में, इस इंसान के हाथ में स्टिक्स है। इसका मतलब है आपके पैरों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दर्द हो सकता है, ठीक है। पैर से, कमर से नीचे के हिस्से में आपको दर्द हो सकता है। तो इस तरह की यहाँ पे समस्या मुझे दिख रही है, जो इस शनि के परिवर्तन 29 मार्च के बाद आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको राहत आएगी। अभी और 1 महीना आप लगा लीजिए कि अभी समस्या बनी रहेगी आपके जीवन में। हेल्थ को लेकर अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ को लेकर ये है, जुकाम, खांसी, इस तरह की चीज़ें भी आपको सता सकती है। कोई बात नहीं, क्योंकि बुध की भी अगर आपकी दशा चल रही होगी, अंतरदशा प्रति अंतरदशा, तो बुध भी जो है ना स्किन डिजीज़ देता है, खांसी और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स वो देता ही है। एलर्जीज़, कोई ना कोई आपको एक्जिमा टाइप का कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो अभी ये थोड़ा सा समय रहेगा आपका, ठीक है। बट आपको क्या सिखाया जा रहा है, देखिए सब सोचने वाली बात है। आपको ना यहाँ बताया जा रहा है कि मेरे पास 2 ऐसे मेजर कार्ड आए और देखिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, अदरवाइज अधूरे हैं। राहु एंड केतु आप देख सकते हैं, द हर्मिट, द एम्परर।
हर्मिट आपको ये बताता है कि इस वक्त जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं अपने आप को आइसोलेट कर ले, अपने आप को किसी शेल में ले जाए, अपने आप को अध्यात्म की ओर। मैं आपसे कह रही थी कि जो द हर्मिट है वो आपको कह रहा है कि आइसोलेट हो जाए। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है। आप हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, ऑकल्ट साइंस में आपका बहुत ज़्यादा रुचि रहा होगा या रुचि है, या फिर आने वाले समय में आप ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, ठीक है। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी इस तरह की चीज़ों में आपका रुचि हो सकता है, या फिर आप आने वाले समय में जा सकते हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा एकाग्र करिए और ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाए, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु भी है, उनका भी अभी परिवर्तन होने वाला है, और यहाँ द टावर का मोमेंट आया है। देखिए, फिलहाल मैं इसकी बात करूँ तो अब ये एनर्जी आपको यही बता रही है कि अपने आप को इस वक्त आइसोलेट करने का ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को जब हम आइसोलेट करते, सारी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करते, अपने आप को बचाते हैं बुरी चीज़ों से। बुरी चीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बुरी एनर्जीज भी हो सकती है। अगर उससे हम अपने आप को बचाते और हम जितना हो सके जब अकेलेपन में रहते ना, हम अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपको बताने की कोशिश करे जितनी अंदर आपकी पावर है ना उसको सेव करे। आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी होगी जहाँ आपको लड़ना पड़ सकता है, फिजिकली नहीं, मेंटली। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको आइसोलेट खुद को करना पड़ेगा। थोड़ा आध्यात्म में जाए, खुद से बातें करें, खुद को पहचाने आप क्या है क्या नहीं है। आप इंटेलिजेंट इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। द हर्मिट बहुत ज़्यादा समझदार इंसान होता है। आप देख रहे इस इंसान को, एक ये लैंप लेके आगे बढ़ रहा है, ये वो इंसान है जो दूसरों को रोशनी दिखाता है, लोग इनके पीछे चलते हैं। तो जब आपकी इतनी अच्छी छवि है, इतनी अच्छी पहचान है, तो इसको बना कर रखे। यहाँ ये बताया जा रहा है आपको द हर्मिट, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की राहु की भी दशा चल सकती है। बहुत सारे लोग 40 के ऊपर के एज के होंगे, तो ये वाली एनर्जी यहाँ बता रही है। कुछ लोगों के दिमाग में गलत थॉट्स आएंगे। गलत थॉट्स कैसे? कोई गलत काम करना, गलत काम 420, बुरा मत मानना, जो है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्वेरियस है तो आप सभी ऐसा कर रहे होंगे, नहीं। लोगों की कुछ उनकी दशा है, उनके और अदर स्टार्स हमें देखने को मिलता है, उनका लगन क्या है और बाकी की चीज़ें, नक्षत्र क्या है। पर क्योंकि एनर्जी आई है तो मुझे तो रीड करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होगी, शॉर्टकट काम करना, 420 वाले काम करना। तो यहाँ आपको डिवाइन बता रहा है ये ऐसे अगर आप काम करते हैं तो, क्योंकि अभी 29 तारीख को शनि का परिवर्तन हो रहा है, तो शनि जी ऐसे मार मारेंगे कि वापस आप 10 साल पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे कोई भी गलत काम आपने नहीं करना है। हाँ, इल्यूजन आएगा, पर अगेन यहाँ पे द एम्परर बता रहा, समझदार इंसान आप बहुत है। समझदारी के साथ अगर काम करते, खुद को इस वक्त बचाते हैं, सेव करते हैं, मेडिटेशन में जाते, ध्यान करते, आध्यात्म में जाते, अच्छी चीज़ करें, अच्छी चीज़ सोचे, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। आप देखिएगा जो ये टावर मोमेंट आपके जीवन में आने वाला है ना, ये आके आहिस्ता से निकल जाएगा। अगर आप अपने चरित्र को, अपने मन मस्तिष्क को अगर ज़रा सा भी दूषित करेंगे तो आपके जीवन में वो चीज़ें होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपका घर परिवार खराब हो सकता है, आपका बिजनेस खराब हो सकता है, फ्रेंडशिप टूट सकती है, लड़ाई झगड़े, जेल केस, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, चोट चपेट, एक्सीडेंट। हर एक चीज़ के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती है। मैं तो कई बार बोलती भी नहीं हूँ कि लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट आई एम श्योर आप गाइडेंस के तौर पे ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है तो पहले ही सोच लीजिए, समझ लीजिए। अब अगर मैंने बोला चोट चपेट एक्सीडेंट, आपको क्या करना है? जब भी आप ड्राइव करते हैं, सबसे पहले घर से निकलते हुए माता रानी, आप जिस भी आपका बिलीव है, जिस भी भगवान पे, उनका मन में ध्यान करके घर से निकलें, पहली बात। दूसरी बात, जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको
आप ज़रूर लें। जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करें। मैंने बहुत बार देखा, अभी रिसेंटली भी मैं इंडिया गई थी, मैंने देखा लोग वहाँ हेलमेट नहीं पहनते हैं, बाइक चलाते हैं। मैं तो इतना डर गई वहाँ की ड्राइविंग देख के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो हेलमेट आपने पहनना है, किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, अपनी ड्राइविंग पर आपने ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बस में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना ध्यान ही रखना है, धक्का मुक्की में, भीड़ भड़ाके में ना जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम से पहले निकले। अब एक बस चला गया, कोई बात नहीं, दूसरे बस पे चले। कहीं ना कहीं अपने आप को ना, शनि क्या चाहते हैं, देखिए शनि जी का एक ही काम है, शनिदेव का, डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन, ईमानदारी, मेहनत। ये चीज़ें आपने कर ली ना, आप यकीन मानना, अगर ये पीरियड आपने ये सारी चीज़ें करके निकाल दी ना, शायद आपको कुछ समय तक एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत ना हो। कर्म अच्छा करे, कर्म प्रधान बने, मेहनत करे, खुद पे भरोसा रखे और आगे बढ़े। खुद पे भरोसा तभी आप रखेंगे जब वाकई में आप एक मेहनती इंसान होंगे। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, उनको ऐसा लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बैठे हुए भगवान दे देंगे उनकी झोली में। नहीं, भगवान भी कहते हैं मेहनत तो करो तभी तो मैं दूंगा। जब आपने कर्म ही नहीं किया है तो आपको उसका फल कैसे मिल सकता है? ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे मैम, मेरे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि अरे मैडम, मेरा इतना अच्छा समय गया था, मैंने तो आपका वीडियो भी देखा था और मैं किसी और के भी पास गया, मैंने पता वता किया था सारा कुछ, तो कहता बड़ा अच्छा समय, तो मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है भला, मेरा तो कुछ भी नहीं काम बना है। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि जब वो समय आया था तो आपको क्या क्या काम करना था, तो कहते मुझे ये करता। मैंने बोला आपने फिजिकली किया? कहते नहीं, जब समय अच्छा आया था तो मेरे को करने की, मुझे लगा नहीं कि वो तो अपने आप हो जाएगा ना। ऐसे कैसे होगा भैया? मतलब भगवान जी सारे काम छोड़ के आपके ऊपर ही नज़र गड़ाए बैठे कि बस आप कुछ ना करो और वो आपको दे दे? ऐसा नहीं है। बी प्रैक्टिकल। तो कर्म प्रधान आपको बनना ही होगा, तभी आप इस मोमेंट से निकल पाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए किंग आप तभी बनेंगे जब आप मेहनत करेंगे, पेंटिकल्स तभी आएगा, यानी कि पैसा तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। दोनों सिचुएशन में आप राजा के समान जीना तो चाहते हैं पर आप काम नहीं करना चाहते हैं। आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी आप राजा के समान। भले ही आप कोई भी काम करें, छोटा मोटा, हो सकता है आपका कोई छोटा सा बिजनेस हो, आप उस बिजनेस में भी खुद जाके एफर्ट लगा रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं। देखो अगेन बात कर्म की और शनि की आ जाती है। जब आप कर्म करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो मेहनत शनिदेव देखेंगे, उसके हिसाब से ही वो आपको जज करेंगे और उसके हिसाब से ही आपको आपका कर्म का फल मिलेगा। जब तक वो नहीं होगा तो आप फिर भूल जाए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप देख सकते हैं सॉर्ड्स की यहाँ पे परिस्थिति क्या है। मियाँ और बीवी के बीच तकरार बना रहेगा, इवन दो मार्च के महीने में भी बना रहेगा। कोई समझौता नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई प्यार की कोई भाषा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही अपने आप, दोनों ने ही सॉर्ड्स उठा के रखा हुआ है। मतलब एक बोले दूसरा काट दे, दूसरा बोले तो पहला वाला काट दे, इस तरह की यहाँ पे परिस्थिति हो रखी है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए इस मार्च के महीने में कुंभ राशि के जातकों का पारिवारिक रिश्ता कैसे रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, पारिवारिक रिश्ता कैसे रहने वाला है, बच्चे कैसे रहने वाले, उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है आगे आने वाले समय में। प्लीज़ डिवाइन जो भी आप गाइड करेंगे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे का दिल जीत सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, पर यहाँ एक शर्त है, दोनों को गिविंग नेचर में आना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच प्यार है पर ईगो इतना ज़्यादा है कि वो प्यार ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है, इस तरह की एनर्जी। पर डिवाइन ने देखो बहुत अच्छी से, दोनों के हाथ सॉर्ड्स हैं और आप देख सकते हैं डिवाइन कैसे बदला लेते और कैसे जवाब देते। डिवाइन ने भी हाथ में सॉर्ड्स लेकर रखा हुआ है। कहते जब तक दोनों गिव अप नहीं करेंगे। अब क्योंकि कुंभ राशि के जातक है वो देख रहे हैं तो उनके लिए यही बताऊंगी कि जब तक आप गिव अप नहीं करेंगे आपका पार्टनर भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको यहाँ पे गिव अप करना होगा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि चीज़ें ठीक होगी, समय लगेगा पर
होगी ज़रूर, आशा बनाए रखे। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, एम्परर आ गया था और एम्प्रेस, क्या बात है। देखिए एक के बाद एक दोनों एक दूसरे के साथ साथ आ रहे हैं। यहाँ पे द एम्परर आया था, द एम्प्रेस आकर क्या कहती है, ओके, द एम्प्रेस। देखिए द एम्पर, एक मिनट मैं बाकी के भी कार्ड्स निकाल ही लूँ। क्वीन ऑफ कप्स का आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का आया। आप देख सकते हैं कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर आर्काना एंड वेरी 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 पॉजिटिव ब्लेसिंग्स है यहाँ पर आपको एंजल्स की। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। लाइफ में कुछ तो आप अच्छा करेंगे, सोच भी रहे हैं आप। अब क्या होगा क्या नहीं वो आपको देखना है, आपकी स्टोरी के साथ कैसे जा रहा है आपकी लाइफ है। पर यहाँ पे एनर्जी मुझे बता रही, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपके बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, मुझे लाइफ में ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, पर वहाँ डिवाइन साथ साथ आपको बता रहा है अगेन काम करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वर्क करना है, फैमिली, रिलेशनशिप, बच्चे, खुद का काम, बिजनेस, स्टडी, अगर आप कुछ भी करें तो उन सब में आपको मेहनत करना है। देखिए इस इंसान को किस तरह से मेहनत कर रहा है, एक एक वॉन्ड्स को किस तरह से बैलेंस करके लगाने की कोशिश कर रहा है। आपको लाइफ में थोड़ी सी बैलेंस और मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। यकीन मानना कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आने वाला समय आपका ज़रूर साथ देगा, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया और दोनों ही यहाँ पे एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल, अगेन मैं ये बोल दूँ कुंभ राशि इमोशनल भी बहुत होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इमोशनल ना हो। हर जगह पे इमोशनल होके खुद को बेचारा बना के खुद को आप लोग विक्टिम बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें ना करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो ये आदमी कर रहा है ना, स्ट्रांगली अपने शोल्डर पे उसने सारी चीज़ें लेकर वो अब अपना जीवन को निखारने की कोशिश कर रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं ईश्वर बता रहे हैं आप ऐसा करें, आपको यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, फॉर्चुनेट है आप खुद में इतने लकी इंसान है कि अगर आप करेंगे। अगेन कुंभ राशि का जो स्वामी है वो कौन है? अभी तो बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे बगैर पढ़े भी एस्ट्रोलॉजर बन गए वीडियोस देख के। कुंभ राशि का स्वामी जो है वो शनि देव है। बहुत सीधी सी बात है, जब तक आप अपने शनि को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने शनि को खुश नहीं करेंगे, आपको जीवन में परेशानियों का सामना करते ही रहना पड़ेगा। यहाँ आपको बता रहे हैं कि जब आप मेहनत करेंगे आपको मेहनत का फल मिलेगा। कोई ले नहीं सकता है, कोई नहीं ले सकता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कुंभ राशि के लिए निकल कर आई है। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर मार्च महीने की ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमेशा मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उस वीडियो को देखें और उस वीडियो के माध्यम से आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी आपके सवाल है, उन सवालों का जवाब उस रीडिंग में आपको मिले। मेरी तो ऐसे ही हमेशा माता रानी से प्रार्थना रहती है, जो भी अपना समय निकाल कर वीडियो देखते तो माँ उसको उस वीडियो से कोई ना कोई अच्छी चीज़ें हासिल हो। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अभी मैं लेती हूँ विराम। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।